ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आप सबको अपनी आंतरिक मजबूती बढ़ाने के 7 आसान तरीके। देखो, जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमें लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जिस दिन हम अंदर से मजबूत होने लगेंगे तो हमें कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अंदर से इतना मजबूत हो चुके होंगे कि हम अपना निर्णय खुद ले सकें। जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, जब भी हम दूसरों की सलाह लेते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं, सहारा ढूंढते हैं दूसरों का। लेकिन जब हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे तो हम दूसरों को सहारा देने वाले बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो अपने को ही मजबूत बनाना है ना हमें। आज हम 7 आसान तरीक़ों के बारे में जानेंगे, कैसे हम अपने मन को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। देखो, अंदर से मजबूत अपने को बनाने के लिए पहले तो हमें योग करना है। देखो, योग करना है और सत्य ज्ञान हो, जब भी हमारा योग भी लगेगा। क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं होगा, सत्य बाप की पहचान नहीं होगी तो योग में क्या करोगे? योग में क्या बातें करोगे? किसका ध्यान करोगे? तो नंबर 1 बात तो यही है कि सत्य ज्ञान हो और सत्य बाप की पहचान हो, और अपने को आत्मा देखो और बाबा से बातें करो योग में बैठ के। योगी एक ऐसा तरीका है जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और बाहर से जीना सिखाएगा वो आपको। क्योंकि योग में हम अपने मन से बातें करते हैं। और देखो, जब हम अपने मन से बातें करेंगे, अपने परमात्मा से बातें करेंगे, तो उससे ये होता है कि हमारा मन भी अंदर से मजबूत होता है। क्योंकि बाहर तो हमें डर रहता है कि हम किसी से बातें कर रहे, किसी को पसंद आ रही नहीं आ रही। देखो, वो हर एक तरह की बातें हो सकती है, लेकिन हम अपने परमात्मा से बातें करेंगे ध्यान में, योग करते समय, तो हम अंदर से मजबूत बनेंगे। हमें अंदर से एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी आपको महसूस भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टाइम योग लगातार करें, ठीक है? और बच्चे करते हैं योग, लेकिन कुछ उनको फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, तो वो ध्यान छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें। देखो, योग निरंतर करें। देखो, दूसरा तरीका ये है कि आप पॉजिटिव सोचें। देखो, सोचिए भी और पॉजिटिव चीज़ देखिए भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें बाहर निकलना होता है, क्योंकि बाहर निकलना तो हम बंद नहीं कर सकते। तो बाहर भी जाना रहता है, काम काज, नौकरी, बहुत सारे काम होते हैं, ये घर में बैठ के तो नहीं होने के, तो बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन बाहर हमारे सामने कैसी बातें आ रही है निकल के, तो आपको ये देखना है कि हमें कैसी बातों को हमें अपने अंदर ले जाना है। देखो, ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। जब आप योग करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव सोचो, मुरली सुनो सुबह उठ के। जब हम सुबह उठ के मुरली सुनेंगे तो हम मुरली का चिंतन करते रहो कि आज बाबा ने क्या कहा। बुद्धि में, मतलब अपनी बुद्धि को खाली मत रखो। खाली रहेगी तो व्यर्थ की बातें आएंगी, नेगेटिव बातें आएंगी, क्योंकि ये नेगेटिव हमारे मन के अंदर बहुत सारा भरा हुआ है। और उसको निकालने के लिए योग भी करते हैं। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, इसके लिए पॉजिटिव बातें देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपका मन मजबूत होता चला जाएगा। देखो, तीसरा तरीका ये है, जैसों को रखोगे संग और वैसा ही चढ़ेगा आप पे रंग। तो इसलिए कहते हो कि संग भी अच्छों का रखो और अच्छी चीज़ देखो। देखो, बात सब में वही आती है निकल के, तरीके चाहे कितने ही हो। देखो, विचार तो आते हैं हमारे मन के अंदर, लेकिन अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसको एकदम पॉजिटिव कर दो, क्योंकि विचार नहीं रुकने के, नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। लेकिन आपको करना क्या है? नेगेटिव विचार आए उसको एकदम पॉजिटिव कर दो। और वो कैसे होगा? वो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छों का संग रखो और पॉजिटिव सोच रखो, अपना नज़रिया अच्छा रखो। देखो, जब हमारा नज़रिया देखने का अच्छा होगा
हमारा जब नज़रिया अच्छा होगा देखने का तो पॉजिटिव हमारे अंदर से निकलेगा ऑटोमेटिक। और देखो, अगर हमारे अंदर नज़रिया नहीं हमारा अच्छा होगा देखने का तो विचार भी हमारे अंदर से नेगेटिव ही निकलेंगे। इसलिए अपने विचार भी पॉजिटिव रखो और अपना नज़रिया भी अच्छा रखो, तो धीरे धीरे आप अंदर से मजबूत बनते चले जाओगे। देखो, अगला तरीका ये है कि सबकी सेवा करो। देखो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप से बड़ी सेवा कोई नहीं है। लेकिन जब हमारे अंदर माँ बाप के प्रति सेवा होगी, आदर सम्मान होगा, जब भी हम दूसरों को भी दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षाएं तो हमें अपने घर से ही मिलती है, संस्कार तो हमें अपने घर से ही मिलते हैं। अगर हमारे अंदर अपने माता पिता के लिए आदर सम्मान होगा तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो यही कहूँगी कि दूसरों के लिए भी अपने मन के अंदर शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो और प्यार हो सबके प्रति, वो भी निस्वार्थ हो। देखो, संसार में सब आत्माओं के प्रति अपने मन के अंदर शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं हो, वो भी दिल से, बिल्कुल निस्वार्थ। देखिए, तरीके तो बहुत है अपने को मजबूत बनाने के लिए। जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उसमें से आप एक भी तरीका अपना लो तो आप अंदर से मजबूत बनते चले जाओगे। लेकिन उसके लिए एक बात जरूर कहूँगी कि परमात्मा पे नीचे होना चाहिए। उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है कि योग में बैठ के ध्यान करें परमात्मा का और उससे बातें करें, परमात्मा पे अपना निश्चय बनाए रखें। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था, आप उन तरीकों को जानें कि जिससे आप अपने को अंदर से मजबूत बना सकें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।